आवाज में नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12वीं का गणित कॉलेज के अनुप्रयोग अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 आज का टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक क्या है? स्पर्श रेखाएं और अविलंब। स्पर्श रेखाएं और अविलंब। जैसे आपको 6.3 का पहला प्रश्न वक्र दिया हुआ है y बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ये आपको वक्र दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है प्रवणता निकालिए। क्या निकालना है आपको? प्रवणता। इसकी आपको प्रवणता निकालना है। प्रवणता को अपन dy/dx के द्वारा डिनोट करते हैं। तो dy/dx निकाल लेंगे इसका, यानी क्या हो जाएगा d/dx 3x की पावर 4 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या है d/dx 4x। आज का करोड़ में क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। तो 4 का 3 गुणा होगा 4 3 12 x की घात 3 हो जाएगा। 4x क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब अपने क्या निकालना है? x को कितना रखना है? x बराबर 4। x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा dy/dx और x के स्थान क्या रखना है अपन को? इसमें 4 रख देना। 12 गुणित 4 की घात 3 ऋण 4 यानी कितने हो जाएंगे? 4 की घात 3 यानी कितना होगा? 4 की घात 3 यानी 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करें। 4 गुणित 4 गुणित 4 4 16 जो कि 64 में फिर 12 का गुणा करना है। बढ़कर 45 की 8 हासिल की 4 बढ़ती 72 और 4 76 768 में से 4 घटा देंगे यानी 764 आपका क्या आ जाएगी dy/dx यानी प्रवणता आ जाएगी। ठीक है ना। 6.3 की जो आपकी प्रवणता होगी कितनी हो जाएगी? आपकी प्रवणता कितनी निकली? 764। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसे आपको दूसरा प्रश्न आप हल करना है। ठीक है ना। आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। वक्र दिया हुआ है x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या दिया है? 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब उसमें x निर्देशांक दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 2 दी हुई है। क्या दी है? x की वैल्यू 2 दी हुई है। स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या दिया है? 2 दिया हुआ है। तो यानी वक्र क्या दिया है? पहले तो वक्र लिख लो। वक्र क्या दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। वक्र दिया हुआ है x³ माइनस x प्लस 1। ठीक है। इस पर रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक क्या दिया है? 2। इस पर अपन dy/dx निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx निकालो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, निकाल लो। dy/dx निकालें। ठीक है, निकाल लीजिए। dy/dx x³ माइनस dy/dx x और dy/dx 1। x³ का क्या होगा? 3x², x का 1 का 0 यानी क्या आ गया आपका? 3x² माइनस 1 आ गया। dy/dx आ गया। और इसमें x निर्देशांक क्या दिया हुआ है? x निर्देशांक दिया हुआ है 2। x निर्देशांक दिया हुआ है x निर्देशांक कितना दिया हुआ है अपन को? 2 दिया हुआ है। तो x के स्थान पर अपन 2 रख देना है। ठीक है। तो अपन 2 निकाल लेते हैं। तो dy/dx और यहाँ पर x बराबर क्या रखना है अपन को? 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित 2 का वर्ग माइनस 1 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 चौके 12 माइनस 1 यानी 11 आ जाएगा। ठीक है।
ये आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इसमें प्राचल के रूप में दिया हुआ है वक्र, ठीक है, और थीटा की वैल्यू π/4 दी हुई है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा प्राचल के रूप में दिया हुआ है। एक्स वाई में थीटा अलग से आ गया तो प्राचल हो गया, तो अपन dy/dx निकालना है, ठीक है ना। तो पहले अपन dy/dx निकालने के लिए फॉर्मूला होगा प्राचल के रूप में, क्या होगा, dy/dθ निकालना होगा पहले, और dx/dθ यानी कि x और y का थीटा के सापेक्ष आप कलर करना होगा आपको। तो अपन पहले dx/dθ यानी dy/dθ निकाल लें। d/dθ y क्या दिया हुआ है, a sin की पावर 3 थीटा अपॉन d/dθ, और x की वैल्यू क्या दी है, a cos की घात 3 थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले पावर को सॉल्व किया जाएगा, यानी x की घात 3 का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3a sin स्क्वायर थीटा, और साइन का अलग निकालेंगे, क्या का साइन का, और इस साइन में बन गया ना ये ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, तो इसका आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का अलग निकाल लेंगे भाई, cos को ऊपर हो जाता है ना cos थीटा। साइन का क्या हो जाता है, cos, साइन का क्या होता है cos, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा। cos का क्या होता है, माइनस आगे लगाए दे रहा हूं, ठीक है ना, cos का माइनस साइन होता है वो आगे लगाए दे रहा हूं। आप 3a से 3 क्रॉस कर लेना, ठीक है, अच्छी बात है। sin से sin क्रॉस कर देना, cos से a cos क्रॉस कर देना, क्या बचेगा, sin बटे cos बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो भी माइनस का, तो जो क्या माइनस sin थीटा आ गया ना, dy/dx क्या निकला, माइनस tan थीटा निकला, ठीक है ना। dy/dx क्या निकला, प्रवणता माइनस tan थीटा आ गई। अब थीटा के स्थान π/4 रखना है, थीटा के स्थान क्या रखना है आपको, π/4। तो dy/dx और थीटा के स्थान क्या रख देना है, π/4 रख देना है। tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, tan 45 का 1 होता है, ये तो आपको मालूम है, जानते ही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो अपन ने क्या निकाला था, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि अवलंब की प्रवणता निकालो, तो अगर आपसे अवलंब की बात करते हैं तो अवलंब में क्या, जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई। अब इस क्वेश्चन में तो अवलंब की कह रहे हैं ना, तो अवलंब की प्रवणता का सूत्र हो जाता है, क्या होता है, अवलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता। अगर आपसे स्पर्शरेखा की प्रवणता कहें तो इतना ही निकाल देते हैं। अगर अवलंब की प्रवणता कहें तो क्या करना पड़ेगा, मालूम है, -1/dy/dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना, dy/dx। आज मैं एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि माइनस लगा तो माइनस क्या लगाना ही होगा, तो माइनस लगा लो, ठीक है। अब से अवलंब की प्रवणता तो यानी dy/dx बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये -1/-1 हो गया, +1 आ जाएगा। अवलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला अवलंब की प्रवणता निकालने का क्या होता है, -1/, स्पर्शरेखा की प्रवणता, ठीक है। ऐसे ही आपको छठा क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। चलो इस चैप्टर में आप अवलंब और स्पर्शरेखा के बारे में समझ रहे थे, ठीक है ना, अवलंब और स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो आप इसके सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे घर पे, ठीक है। कोई समस्या बने तो आप पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको रेखागणित का ज्ञान 11th में बताया था, समांतर रेखाएं, है ना, और अवलंब जानते ही हैं, तो इनके प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अगर कोई समस्या बने तो आप क्लास में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।